दोस्तों, जब भी प्राचीन समय में विलुप्त हो चुके सबसे घातक जीवों की बात आती है तो हमारे दिमाग में एकदम से ही डायनासोरों की तस्वीर छप जाती है। कई प्रकार की हॉलीवुड फिल्मों में डायनासोरों के बारे में इतना कुछ दिखाया गया है कि इस जीव की कल्पना मात्र से आत्मा सिहर उठती है। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के इतिहास में कुछ ऐसे जीव भी रहे हैं जिन्हें संभवतः डायनासोरों से भी अधिक घातक माना जाना चाहिए। हाँ, ये और बात है कि उन जीवों में हॉलीवुड के निर्देशकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन पर फिल्में भी नहीं बन पाई। और शायद यही वजह है कि डायनासोरों को भी धूल चटा देने वाले उन लुप्त हो चुके घातक जीवों के बारे में हम में से अधिक लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मौका मत चूकिए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और पृथ्वी के अतीत में अपना जीवन जीने वाले कुछ बेहद ही खूंखार जीवों के बारे में जानकारी लीजिए। हेलिकोप्रियन। दोस्तों, ये मछली एक ऐसा अनोखा और घातक समुद्री जीव था जिसे समझ पाने में वैज्ञानिकों को कई दशकों का समय लग गया। दरअसल हमें हेलिकोप्रियन के आधे अधूरे जीवाश्म ही मिलते थे और इन जीवाश्मों को देखने पर ऐसा लगता था मानो इस मछली के मुंह में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की ही भांति एक घातक हथियार छुपा हुआ था। इस गोल हथियार के कारण इस मछली को हेलिकोप्रियन नाम दिया गया है। वर्ष 1990 में कुछ रशियन वैज्ञानिकों ने हेलिकोप्रियन के कई सारे जीवाश्मों के अध्ययन के बाद इस मछली के जबड़े की बनावट के बारे में दुनिया को बताया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार असल में हेलिकोप्रियन का यह जबड़ा उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता था। साथ ही इस जबड़े में दांतों की संख्या भी अधिक होती रहती थी। जिस हेलिकोप्रियन की उम्र जितनी ज्यादा होती थी उसके दांत और जबड़े उतने ही अधिक होने के कारण गोल घूमते हुए इसके मुंह में फिट हो जाते थे। अब खास बात यह है कि यह मछली अपने मुंह में मौजूद इन गोल दांतों को आगे पीछे हिलाते हुए गति दे सकती थी। ये गति वैसे ही होती थी जैसे कोई मदारी डमरू बजाता है और ऐसा करते हुए हेलिकोप्रियन मछली अपने शिकार को बुरी तरह से काट डालती थी। सोचिए कि गोल चक्कर के चारों ओर लिपटे हुए हजारों दांत तेजी से किसी जीव के शरीर पर फिसल रहे हैं तो उस जीव को कितनी भयानक मौत मिलेगी। हेलिकोप्रियन अपने शिकार के शरीर के अंगों को काट डालने में माहिर थी, यानी ये किसी अन्य दौड़ती मछली की पूंछ पर हमला करके उस मछली की पूंछ को काट डालती होगी और खा जाती होगी। वहीं हेलिकोप्रियन का शिकार बनी वो मछली बाद में बिना पूंछ के तड़प तड़प कर मारी जाती होगी। शुक्र मनाइए कि 25 से 30 फीट लंबी हो जाने वाली हेलिकोप्रियन करीब 27 करोड़ सालों पहले ही विलुप्त हो गई, वरना तो ये आज भी अपने मुंह में मौजूद इन गोल आरीदार दांतों के दम पर पूरे समुद्र में कत्ले आम मचाती रहती। एंड्रू सार्कस। दोस्तों, भले ही नाम बड़ा ही प्यारा हो परंतु एंड्रू सार्कस एक ऐसा जानवर था जिसकी बनावट तो आज तक भी वैज्ञानिकों की समझ से काफ़ी हद तक बाहर ही रही है। असल में प्रकृति का ये नियम है कि शाकाहारी जानवरों के पास चलने के लिए खुर और मांसाहारी जानवरों के पास पंजे होते हैं, परंतु एंड्रू सार्कस जरा दूजे किस्म का जानवर था। खतरनाक मांस भक्षी होने के बावजूद भी यह अपने पैरों में खुर रखता था जिससे काफ़ी तेजी से दौड़ सकता था। इसके पैरों में खुरों को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि असल में एंड्रू सार्कस शिकारी नहीं थे, बल्कि ये पहले से ही मरे हुए जानवरों को ही अपना भोजन बनाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे खतरनाक शिकारी भी मानते हैं। असल में वर्ष 1929 में इस जानवर की खोपड़ी का एक जीवाश्म मंगोलिया में खोजा गया था। ये खोपड़ी 3 फीट से भी अधिक लंबी थी और इस पर बने भयानक दांतों को देखकर ऐसा ही लगता था कि एंड्रू सार्कस एक तेज तर्रार शिकारी जानवर हुआ करता था। साथ ही कुछ जीवाश्मों से यह भी ज्ञात होता है कि एंड्रू सार्कस के खुरों के अगले हिस्से पर छोटे नाखून भी उभरे हुए थे। वैसे जानवर करीब 3.5 करोड़ वर्षों पहले तक पूरे एशिया महाद्वीप पर राज करता था और इसके जीवाश्म देखने में ऐसा आभास करते हैं कि मानो एंड्रू सार्कस को लकड़भग्गे, भालू, सूअर और भेड़िया जैसे 4 जानवरों को मिलाकर बनाया गया हो। ये अद्भुत जीव 16 फीट तक की लंबाई हासिल कर सकता था और ये आसानी से 1 से 1.5 टन भारी हो जाता होगा। इस हिसाब से एंड्रू सार्कस पृथ्वी के स्थल पर विचरण करने वाला आज तक का सबसे बड़ा मांस भक्षी स्तनधारी जानवर हुआ है। डंकलियोसिटियस। दोस्तों, देखिए, इतना तो तय है कि चाहे बात वर्तमान की हो या अतीत की, पृथ्वी पर स्थल की बजाय पानी में रहने वाले जीव कहीं अधिक घातक और डरावने रहे हैं। अब जैसे कि वर्तमान समय के मगरमच्छों और शार्क जैसी मछलियों को ही ले ले, इन पानी के निवासियों से ज़्यादा घातक जीव स्थल पर तो कोई दूसरा प्रतीत नहीं होता। परंतु यदि हम पृथ्वी के इतिहास में 36 करोड़ साल पीछे चले जाते हैं तो हमारा सामना होगा मौत के इस फरिश्ते से जिसे डंकलियोसिटियस नाम दिया गया है। अब जैसा
जैसा खूबसूरत नाम है वैसा ही बदसूरत इस मछली का काम था। डंकलियोसिटियस करीब 40 फीट लंबी हो जाने वाली मछली थी और जो इतने बड़े समुद्री जीव होते हैं वो अमूमन अन्य जीवों का शिकार नहीं करते, जैसे कि वेल्स। ये समुद्र में मौजूद छोटे छोटे जीवों यानी क्रिल्स को पानी से फिल्टर करते हुए ही खाती है, लेकिन डंकलियोसिटियस ऐसे फिल्टर विल्टर के चक्कर में नहीं पड़ता था, बल्कि ये दूसरे बड़े समुद्री जीवों को मारकर ही खाना पसंद करता था। वैसे बड़े ही मजे की बात थी कि इस खूंखार शिकारी के मुंह में एक भी दांत नहीं होता था, लेकिन ये इसके लिए कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं थी। दरअसल डंकलियोसिटियस के मसूड़ों की हड्डियां एक थूथन का रूप लिए बेहद ही नुकीली एवं मजबूत थी। आप यूं समझिए कि ये जीव अपने साथ मसूड़ों के रूप में एक कैंची लेकर चलता था, जिससे किसी भी जीव के शरीर के 2 टुकड़े कर सकता था। क्योंकि जीवाश्मों के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि डंकलियोसिटियस के काटने की शक्ति कम से कम 8 से 10,000 PSI रही होगी। डंकलियोसिटियस की एक और विशेष बात थी, वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मछली बेहद ही अधिक मात्रा में खाती रहती थी। असल में डंकलियोसिटियस के जीवाश्मों के आसपास हमेशा ही अन्य मछलियों की आधी हजम हुई हड्डियों के अवशेष भी पाए जाते रहे हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि इन मछलियों को डंकलियोसिटियस द्वारा पहले खाया गया होगा और बाद में उल्टी कर दी गई होगी। यानी डंकलियोसिटियस को जैसे ही कोई दूसरा शिकार दिखाई देता था तो ये अपने द्वारा खाए गए पहले वाले शिकार को उल्टी के जरिए बाहर निकाल देती थी, ताकि इसका पेट हल्का हो जाए और उसके बाद ये नए शिकार को भी चट कर जाती थी। ऐसे हालातों को देखते हुए मन में इस बात से बहुत सुकून मिलता है कि ये खूंखार दैत्य अब इस दुनिया से गायब हो चुका है। टेरर बर्ड। दोस्तों, यदि पक्षियों की बात की जाए तो इन्हें धरती का सबसे प्यारा जीव माना जाता है। हालांकि बात जैसे कुछ तेज तर्रार शिकारी पक्षी भी हमारे मध्य में मौजूद हैं, परंतु यदि आप वक्त में 20 लाख साल पीछे चले जाओ तो आपका सामने एक ऐसे पक्षी से होगा जिसे वैज्ञानिकों ने नाम तो फोरस रसिड्स दिया था, परंतु इस पक्षी की घातकता को देखते हुए इसे टेरर बर्ड यानी आतंकवाद पक्षी भी कहा जाता है। टेरर बर्ड असल में एक चलती फिरती मौत थी। ये 10 से 12 फीट यानी आसानी से एक मंजिला इमारत जितने ऊंचे हो जाते थे। इनके पास इतनी बड़ी नुकीली और मजबूत चोंच थी कि उसे चोंच कम और कुल्हाड़ी कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। टेरर बर्ड अपनी इस चोंच से किसी भी जानवर का शिकार कर सकते थे, लेकिन इन पक्षियों के घोंसलों के आसपास पाई गई हड्डियों से पता चलता है कि इन्हें घोड़े खाना बहुत पसंद था। अब भाई ऐसे पक्षी की तो कल्पना से भी डर लगता है जो अपने रात्रि भोज के लिए घोड़ों का शिकार करता हो। भारी वजन के कारण यह पक्षी उड़ तो नहीं पाता होगा, हाँ, लेकिन अपनी लंबी टांगों के दम पर इसके दौड़ने की गति किसी चीते के समान ही तेज थी और अपनी इसी तेज गति के दम पर यह दौड़कर घोड़ों तक को पकड़ लेता था। वैसे वैज्ञानिक आज तक एक बात नहीं समझ पाए कि इतना घातक पक्षी आखिर विलुप्त कैसे हुआ। इस बाबत कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि असल में टेरर बर्ड दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे और इस महाद्वीप पर मुख्य तौर पर केवल शाकाहारी जानवर ही अधिक मात्रा में मौजूद थे, जिस कारण टेरर बर्ड का कोई प्रतियोगी नहीं था। ये आराम से सोता और उठकर किसी भी जानवर को पकड़कर खा जाता। लेकिन जब शीत युग शुरू हुआ तो महासागर जम गए। ऐसे में नॉर्थ अमेरिका से भी बड़ी बिल्लियों जैसे शानदार शिकारी दक्षिणी अमेरिका में पहुंच गए और यहां मिले पर्याप्त भोजन से इन बड़ी बिल्लियों की संख्या तेजी से बढ़ी एवं जैगुआर जैसे शानदार शिकारियों ने दक्षिणी अमेरिका को अपना घर बना लिया। अब ऐसे हालातों में आराम का जीवन जी रहे टेरर बर्ड के लिए भोजन की कमी आना शुरू हो गई। इस पक्षी को अब पहले की तरह आसानी से नहीं बल्कि बड़ी मेहनत करके ढूंढने के बाद ही शिकार मिलता था और इतनी मेहनत करने का ये पक्षी आदी नहीं था, जिस वजह से धीरे धीरे करके टेरर बर्ड धरती से विलुप्त ही हो गया। जेकेलोप्टेरस। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिच्छू बड़ा ही जहरीला प्राणी है। हालांकि इसके बावजूद भी हम बिच्छू से बहुत अधिक डरते नहीं हैं, क्योंकि आकार और वजन के मामले में ये हमसे हजारों गुना छोटे जो होते हैं। परंतु यदि हमारे सामने एक ऐसा बिच्छू आकर खड़ा हो जाए जो किसी भी इंसान से अधिक बड़ा हो तो निश्चित रूप से हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कि वर्तमान में इतने बड़े बिच्छू पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते, लेकिन डायनासोरों के भी अस्तित्व से करोड़ों वर्षों पूर्व ये विशालकाय बिच्छू भी धरती पर निवास करते थे, जिन्हें जैक्लोप्टेरस के नाम से पुकारा गया है। इन बिच्छुओं का डंक इतना बड़ा होता था कि खतरा सिर्फ इनके जहर से ही नहीं था, बल्कि वर्तमान में यदि जैक्लोप्टेरस का अस्तित्व होता तो अपने एक ही डंक के प्रहार से ये किसी भी इंसान की खोपड़ी तक को चकनाचूर करने की काबिलियत रखते थे। जैक्लोप्टेरस मुख्यतः समुद्रों के आसपास निवास करते थे और इनके पैरों में चप्पू जैसा आकार होता था, जिसकी मदद से जैक्लोप्टेरस तेजी से
तैरकर शिकार का पीछा करते और अपने जहरीले डंक से शिकार को मार डालते। अनुमान के मुताबिक जैक्लोप्टेरस अपने शिकार के शरीर में भारी मात्रा में जहर छोड़ते थे, जिससे इनके शिकार की मौत कुछ ही सेकंडों में हो जाती होगी। जहां तक विलुप्ति का सवाल है तो अनुमान लगाया जाता है कि जैक्लोप्टेरस आज से लगभग 23 करोड़ वर्षों पूर्व ही विलुप्त हो गए थे। माना जाता है कि उस समय पृथ्वी पर कई भयानक ज्वालामुखी एक साथ फूटे थे, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा घुल गई और इस वजह से पृथ्वी का तापमान कई डिग्री बढ़ जाने के कारण करीब 96% जीव विलुप्त हो गए, जिनमें से जैक्लोप्टेरस भी एक था। दोस्तों, हमारी धरती लगातार बदलावों से गुजरती रही है। यहाँ नित नए जीव बनते रहे हैं और पुराने जीव नष्ट होते रहे हैं। आज धरती पर मनुष्य का बोलबाला है। हमने अपनी बुद्धिमानी के दम पर सारी धरती पर राज कायम किया हुआ है, लेकिन यदि वीडियो में बताए गए ये जीव धरती से विलुप्त ना हुए होते तो हमारा यानी मनुष्यों का राज भी कभी कायम नहीं हो पाता, क्योंकि ये जीव इतने घातक थे कि हमें हमारी बुद्धिमानी समेत उखाड़कर फेंक देते। इस वीडियो का समापन यही करते हैं। इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाकर रखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।